उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस नारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच खींचती इस रस्साकशी में अब राजनीतिक दल भी कूद चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आई लव कॉन्स्टिट्यूशन यानी मुझे संविधान से प्रेम है का नारा उठाया है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिन पर राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें हैं। इन पोस्टर्स पर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता अब्दुल्ला शेर खान की ओर से लगाया गया है। इसे पार्टी की ओर से एक सांकेतिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है जो धार्मिक नारों के बीच संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात को सामने लाने की कोशिश है। यह पूरा विवाद 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रावतपुर क्षेत्र से शुरू हुआ था। यहाँ बाराफात के जुलूस के दौरान एक लाइट बोर्ड पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ देखा गया। बाराफात, जिसे ईद मिलाद उन नबी भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखना उनकी आस्था का प्रतीक है। ये किसी प्रकार का अपराध नहीं है। मगर विवाद तब और बढ़ गया जब इसे जुलूस के दौरान कुछ जगहों पर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए जाने की खबरें सामने आई, खासकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस पूरे घटनाक्रम को नई परंपरा कहकर विरोध दर्ज करवाया। उनका आरोप है कि इस तरह के पोस्टर और नारों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक बैनर लगाकर जानबूझकर उकसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही आई लव मोहम्मद का पोस्टर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसके जवाब में लोगों ने आई लव महादेव, आई लव महाकाल और आई लव राम जैसे हैशटैग्स के जरिए अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इन ट्रेंड्स ने खूब जोर पकड़ा। धार्मिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ वर्गों ने अपील की कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और इस प्रकार के कैंपेन से बचा जाना चाहिए जो समाज में द्वेष फैलाने का काम करे। ये मामला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कहीं आई लव मोहम्मद के समर्थन में रैलियां निकाली गई तो कहीं इसके विरोध में जनसभाएं और प्रदर्शन हुए। गुजरात से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां धार्मिक नारों के साथ प्रदर्शन किए गए। कई जगह पुलिस को भी स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ स्थानों पर प्रशासन ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को तेज कर दिया है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को रोका जा सके। राजनीतिक दलों की ओर से इस विवाद को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां भाजपा नेताओं ने इस प्रकार के नारों को सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे एक धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का मुद्दा करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो किसी एक समुदाय की भावनाओं को निशाना बनाना उचित नहीं है। पार्टी नेताओं का मानना है कि संविधान की मूल भावना को सामने लाने के लिए आई लव कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संदेशों की आज जरूरत है। उनका तर्क है कि ये समय देश में भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का है, ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण का।